वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ स्कोलेडन। तो स्कोलेडन में कैसे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें काम करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इसमें आता है, सारे चीज़ों को डिटेल में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्री जीव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारा वो पहुँच सके। देखिए इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन, फिर देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन एंड देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन, कंक्लूजन देन रेफरेंस। ये रहा इसका सिनॉप्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो शरीर के समस्त आंतरिक क्रियाओं के संपादन के लिए किसी भी जीव को ऊर्जा प्राप्ति होती है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो है प्रक्रियाएं चलती है, उसको पूर्ण होने के लिए जो है एक ऊर्जा की एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त होगा? ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इसमें जो है प्राप्त वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हमने किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए कुछ गैसों की आवश्यकता होती है, जिसमें वो अपने समस्त आंतरिक कार्यों का संपादन करते हैं, जिसमें से आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं डेफिनेशन देखेंगे रिस्पिरेशन का। तो यहाँ पर लिखिए रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स इट्स सेल विच ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट गैस। तो रिस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जिसमें जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में समस्त मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को किया जाता है, और इसमें वेस्ट गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ये रहा इसका डेफिनेशन हिंदी में। ठीक है, एक और यहाँ पर हमने लिखे हैं इट इज एन इंट्रा cellular oxidation process in which complex organic substance are broke down into simple substances with stepwise release of energy। तो रिस्पिरेशन इंट्रासेलुलर मतलब आंतरिक कोशिकाओं में चलने वाली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यानी कि जो है दीर्घ अणुओं को सरल अणुओं में जो है तोड़ा जाता है ना। तो इसको बोलते हैं रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा उसका रिस्पिरेशन, जिसके द्वारा उसको एनर्जी जो है इसमें प्रोवाइड उसका होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आगे हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमने लिखे हैं स्कोलेडन इज एन एक्वाटिक एनिमल। स्कोलेडन जो है एक प्रकार का एक्वाटिक एनिमल होते हैं। कहाँ पर पाया जाता है? वो जो है समुद्र के अंदर जो है पाया जाने वाला होता है। इट्स लिव इन अ सी वाटर। ये जो है वो सी वाटर में जो है प्रेजेंट रहता है। इट यूटिलाइज द ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व वाटर। तो डिजोल्व वाटर जो रहते हैं, वाटर में घुला हुआ जो ऑक्सीजन रहता है, उसको वो इस्तेमाल करता है। फिर लिखा है हमने स्कोलेडन सोर्स एक्वाटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन। ये जो है एक्वाटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन इसमें पाया जाता है। कुछ जो जीव है उसमें एरियल मोड पाया, जैसे हम इंसानों में एरियल मोड होते हैं, है ना, लेकिन ये जो है वो या टेरेस्ट्रियल मोड हमें पाया जाता है। तो ये जो फिशेस होते हैं उसमें एक्वाटिक मोड पाया जाता है, यानी कि जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसी को लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रिस्पिरेटरी ऑर्गन, तो क्या क्या इसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें काम करते हैं। तो हमने लिखे हैं स्कोलेडन में रिस्पिरेशन गिल्स के थ्रू पूर्ण होता है, गिल्स के द्वारा इसमें जो है पूर्ण होते हैं। फिर बोलता है गिल्स स्कोलेडन में बकल कैविटी में पाया जाता है। ये जो गिल्स होते हैं स्कोलेडन में किस में पाया जाता है? बकल कैविटी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो फायरिंग रीजन पर कतारों में पाए जाते हैं। ठीक है, बकल कैविटी के अंदर जो फायरिंग रीजन पाया जाता है वहां पर एक लाइन बाई लाइन जो है वो अरेंज इसमें रहता है। फिर बोलता है गिल्स फायरिंग्स में 5 जोड़ी में पाया जाता है, 5 जोड़ों में जो है वो पाया जाता है गिल्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ गिल्स की गिल्स के कितने प्रकार के पाए जाते हैं। पहला आएगा हमारे पास जो है होलो ब्रांच गिल। तो होलो ब्रांच गिल को जो इसे पूर्ण गिल भी कहते हैं, है ना, पूर्ण गिल के नाम से भी जानते हैं। इसमें गिल सेप्टम के दोनों तरफ इसमें गिल लैमेले जो है इसमें प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम समझने का कोशिश करते हैं कि गिल लैमेले जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये एक जो है गिल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो गिल्स क्या होते हैं? तो गिल्स एक प्रकार का जो है इसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है मतलब क्या करेगा? रिस्पिरेशन में जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, रिस्पिरेशन में क्या करेगा? उसको हेल्प करेगा, है ना, किसको? स्कोलेडन को। तो ये एक जो है एक गिल की स्ट्रक्चर है। तो इस गिल की स्ट्रक्चर में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको 2 लैमिलास इसमें दिखाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक लैमिला और ये देखिए यहाँ पर एक लैमिला। तो इधर की ओर जो लैमिला है इसको बोलेंगे हमारे पास पोस्टेरियर लैमिला, और इधर की ओर जो लैमिला है उसको जो है एंटीरियर लैमिला। मतलब एंटीरियर साइड पर जो है उसको एंटीरियर, और पोस्टेरियर साइड पर है उसको क्या बोलेंगे? पोस्टेरियर लैमिला के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और इनके बीच जो है एक सेप्टम पाया जाता है, बीचों बीच एक जो है सेप्टम इसमें जो है प्रेजेंट इसमें रहता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास इंटर ब्रांचियल सेप्टम के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है,
और ये होते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रोंकियल कार्टिलेज के नाम से जानते हैं इसका टीथ वाला रीजन। और ये जो पूरा सेप्टम है इसको बोलते हैं हमारे पास इंटर ब्रांचियल सेप्टम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो अगर सेप्टम ये तो है, ये है सेप्टम, सेप्टम के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी एंटीरियर साइड पर और पोस्टीरियर साइड पर अगर उसमें लैमिला है तो इसको बोलते हैं पूर्ण गिल बोलते हैं या होलो ब्रांच कहते हैं। तो ये जो है आपका होलो ब्रांच गिल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास दूसरे नंबर का जो गिल है उसको बोलते हैं हेमी ब्रांच गिल। तो हेमी ब्रांच गिल को जो इसमें जो है आधा गिल्स भी कहते हैं। आधा गिल क्यों? क्योंकि इसमें जो गिल लैमिला जो रहते हैं, गिल लैमिला जो है केवल एक ही तरफ इसमें प्रेजेंट होगा, केवल एक ही तरफ इसमें पाया जाएगा और एक तरफ जो इसमें एब्सेंट रहता है, ये उसका सेप्टम हो गया। सेप्टम के केवल एक ही तरफ इसमें जो है वो पाया जाता है, एक तरफ एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखे हमने इसमें गिल सेप्टम के, इसमें एक मिनट, इसमें गिल सेप्टम के एक तरफ ही गिल लैमिला इसमें जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आएंगे, इसमें ए ब्रांच आएगा। तो ए ब्रांच में क्या बोलते हैं, इसमें ऐसा गिल जिसमें जो है गिल सेप्टम के दोनों, गिल सेप्टम तो होता है लेकिन इसके दोनों तरफ जो है इसमें गिल लैमिला इसमें नहीं पाया जाता, इसमें गिल लैमिला जो है बिल्कुल भी नहीं होते हैं, पूरी तरह से इसमें एब्सेंट वो होता है। अब इसमें हम अब बात करें इसके गिल्स के बारे में, तो इसमें जो गिल्स होते हैं 5 जोड़ी में होते हैं, आप इसमें जान गए। तो 5 जोड़ी में से जो 4 जोड़ी जो रहता है वो जो है होलो ब्रांच रहता है और एक जोड़ी रहता है वो हेमी ब्रांच रहता है। हेमी ब्रांच मतलब आधा गिल, एक जोड़ी जो है आधा गिल रहेगा और 4 जो जोड़ी रहता है वो आपका होलो ब्रांच है कि पूर्ण गिल के रूप में वो रहता है। डायग्राम आएगा उसमें भी हम अभी समझाएंगे आपको। ठीक है, फिर उसके बाद बोला फेरिंग्स के अंदर 5 जोड़ी गिल्स इसमें जो है लगे होते हैं। ये सारे गिल्स जो है गिल पाउच में जो है वो होता है, जितने भी इसमें गिल्स पाए जाते हैं वो गिल पाउच में जो है वो रहते हैं, बंद रहता है गिल पाउच में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ ये उसका क्या हो गया, माउथ वाला रीजन हो गया। माउथ के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हमने, बकल कैविटी कह दिया। बकल कैविटी के बाद जो है ये उसका फायरिंग्स रीजन हो गया, ये पूरा उसका फायरिंग्स रीजन है। तो इसी फायरिंग्स रीजन में जो है वो प्रेजेंट होता है क्या, आपके गिल्स। अब गिल्स को अगर हम यहाँ पर गिनना शुरू करें तो अब इसमें से देख पाएंगे 1 2 3 4 और एक 5, तो इसमें 5 जोड़ी जो है इसमें गिल्स आपके जो है प्रेजेंट वो होता है। तो आपको ऊपर का ये जो गिल्स आपको दिखाई दे रहा वो है वो केवल उसमें एक ही लैमिला है, केवल एक ही लैमिला है। लेकिन नीचे के अगर आपको गिल्स आप देखें, इस वाले को, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले को अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो गिल्स है वो उसके दोनों तरफ इसमें लैमिलास प्रेजेंट होते हैं। लैमिलास इसमें देखो, ये एंटीरियर साइड है, इसमें एंटीरियर और ये इसका पोस्टीरियर है तो इसका पोस्टीरियर, तो दोनों साइड पर इसमें जो है गिल्स लैमिला जो इसमें जो है प्रेजेंट रहता है। और ये उसका क्या बन गया, देखो यहाँ पर ये ब्लैंक वाला जो है ये है इंटर ब्रांचियल सेप्टम के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें हो गया। तो अब उसके बाद यहाँ पर हम देखिए पाउच की बात करें, हमने यहाँ पर बात किया ब्रांकियल पाउच या इसी वो है गिल पाउच के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी गिल्स रहते हैं वो गिल पाउच के अंदर जो है बंद रहता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर गिल्स रहते हैं वो गिल पाउच के अंदर जो है वो बंद रहता है। तो अब देखो यहाँ पर हमने इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखे हैं, तो अब इसमें से देखिए हमने क्या लिखा है, ऊपर वाले गिल्स की पोस्टेरियर लैमिली और नीचे वाले गिल्स की एंटेरियर लैमिली को जो है गिल पाउच कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये ऊपर वाला गिल्स है, ये ऊपर वाला गिल्स है, तो ऊपर वाले गिल्स का जो है पोस्टेरियर लैमिली, मतलब इसमें देखिए लैमिली है, तो ये उसका क्या हो गया पोस्टेरियर लैमिली। और नीचे वाले गिल्स का जो है एंटीरियर लैमिली, ये वाला, तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, गिल पाउच का निर्माण करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे गिल पाउच। ऐसा इसमें जो है एक गिल पाउच का इसमें फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह से जो है आप देख सकते हैं यहाँ की नीचे वाले गिल्स का पोस्टेरियर लैमिली और ऊपर वाले गिल्स नीचे हाँ जो इसके ऊपर वाला है तो ऊपर वाले का पोस्टीरियर और नीचे वाले का इंटीरियर लैमिली, तो इनके बीच में जो गैप है ये रहा गैप जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन गया, गिल पाउच बन गया। तो एक और गिल पाउच यहाँ पर बना ऐसा, तो देख सकते हैं आप इसमें से इस तरह से इसमें गिल पाउच इसमें फॉर्मेशन होगा, यानी कि ऊपर वाले का पोस्टीरियर लैमिली और नीचे वाले का जो है इंटीरियर लैमिली जो है दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, गिल पाउच का फॉर्मेशन करेंगे। या इसी को जो है आपका ब्रॉन्चियल पाउच के नाम से भी इसको जानते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा ब्रॉन्चियल पाउच है कौन सा क्या है, तो इसमें जो है वो गिल आपका जो है गिल पाउच के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो आगे की तरफ रहते हैं उसको बोलते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल ब्रॉन्चियल फ्लिप्स के नाम से भी इसको जो है जानते हैं, या गिल स्लिट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसमें से देख पा रहे हैं 1 से लेकर 5 तक इसमें एक्सटर्नल गिल स्लिट्स आर क्लोज्ड। ठीक है, तो ये जो है गिल स्लिट्स आर इसमें क्लोज हो गया है, तो इसमें 2 इसमें जो है वो पाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो आप इसमें से अच्छे से इसको देख पा रहे हैं कि कैसे इसमें जो होता है। माउथ जब इसमें क्लोज होता है तो किस पोजीशन में रहता है, और माउथ जब ऊपर रहता है तो किस पोजीशन में रहता है। माउथ जब इसमें क्लोज रहता है तो इसका जो गिल स्लिट्स रहते हैं, ये वाला जो गिल स्लिट्स है ना, फ्लैप है ना, कि वो
फ्लैप्स जो है वो सीधा रहता है माउथ क्लोज की स्थिति में, और माउथ जब ओपन रहता है तो वो जो है मुड़ा हुआ स्थिति में इसमें वो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे हमने इसमें लिखे हैं, तो देखो यहाँ पर लिखे गिल पाउच के ऊपर जो है गिल पाउच के ऊपर जो है कि मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन जो है गिल्स को जो है क्या करेगा, गिल्स वो मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होकर जो है गिल लैमेली जो है बनाते हैं। ठीक है, गिल पाउच के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है और वो मेम्ब्रेन जो है आगे चलकर क्या बनाएगा, गिल लैमेली का इसमें फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो गिल पाउच फेरिंग्स की तरफ जो है इंटरनल ब्रोंचियल ओपनिंग के थ्रू जो है ओपन होता है, फेरिंग्स की तरफ इंटरनल ब्रोंचियल ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है। ये जो है ना फेरिंग्स की तरफ, इधर की तरफ, तो ये है, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रोंकियल ओपनिंग्स कहते हैं इसको, यहीं कहीं पर, हाँ ये रहा लिखा है यहाँ पर देखो, इंटरनल ब्रोंकियल्स ओपनिंग इसको कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको ना इधर की तरफ जो ओपन हो रहा है उसको बोलेंगे इंटरनल ब्रोंकियल ओपनिंग्स बोलेंगे, और इधर की तरफ जो हो रहा है ना उसको बोलेंगे एक्सटर्नल ब्रोंकियल ओपनिंग्स कहते हैं। इधर की तरफ अगर वो बाहर की तरफ अगर वो ओपनिंग हो रहा है उसको बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से इसमें हम कहते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ हो रहा है इसको बोलेंगे इंटरनल, और बाहर की तरफ हो रहा है इसको बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसमें से देख पर और लिखा है यहाँ पर, और बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल ब्रोंकियल्स या गिल स्लिट्स के थ्रू जो है ओपन होता है, या इसी को जो है गिल स्लिट्स के भी नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद इसमें बोलता है प्रत्येक गिल्स के अंदर जो है प्रत्येक गिल्स के अंदर बीच में एक सेप्टा पाया जाता है जिसे इंटरनल ब्रोंकियल सेप्टा कहते हैं। इसको मैंने अभी बता दिया था क्या होता है। इसके दोनों तरफ जो है लैमेली इसमें लगे होते हैं, और इसी सेप्टा के अंदर जो ब्लड वेसल्स और नर्वस सेल्स इसमें जो है पाया जाता है। ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्वस सेल भी इसमें पाया जाता है, और इसी में टोटल लैमेली की जो संख्या होती है वो 9 होता है। इसमें लैमेली की जो संख्या होती है 9 होते हैं। कैसे कैसे नाम अब गिनते हैं यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 लैमेली इसमें जो है वो प्रेजेंट इसका होता है। ठीक है, अब आगे हम इसमें आए तो देखो यहाँ पर आगे जब इसको आते हैं तो 9 होते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हमने एंटीरियर गिल लैमेली छोटी व पोस्टीरियर गिल लैमेली जो है इसमें बड़ी होती है। एंटीरियर जो है वो कैसा होता है, इसमें छोटा होता है, और पोस्टीरियर थोड़ा सा इसमें जो है वो बड़ा होता है ना। तो आपको इसको ध्यान में इसमें रखना है, जैसे कि आपको इसमें इस वाला जो डायग्राम है उसमें आपको अच्छे से इसमें दिखाई देगा। आप इसमें से देख पा रहे हैं एंटीरियर वाला जो है, ये जो एंटीरियर है वो थोड़ा छोटा है, और पोस्टीरियर वाला जो है थोड़ा सा इसमें बड़ा होता है। ठीक है, तो जब भी आप डायग्राम इसका बनाएंगे तो छोटा बड़ा इसमें बनाएंगे। ये वाला जो है इसमें दोनों को बराबर बना दिया गया है, लेकिन आपको बराबर नहीं बनाना है। तो अब देखो होता क्या है, इसमें पहले माउथ आता है, माउथ के बाद क्या आएंगे बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स आएगा, फिर आएंगे हमारे पास इंटरनल ब्रोंकियल ओपनिंग आएगा, है ना। उसी में आपका क्या है, गिल्स के थ्रू जो है पानी अंदर आएगा, और ये आएगा हमारे पास एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के थ्रू जो है पानी वहां से बाहर वो निकल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर इसमें क्रियाविधि देखेंगे, श्वसन की क्रियाविधि कैसे इसमें जो है वो होती है। तो यहाँ पर देखो मुख गुहिका की श्वसन गति के द्वारा एक निरंतर जलधारा उत्पन्न होती है। जलधारा मुख और मुख गुहिका, ग्रसनी और गिल कोष्ठ यानी कि गिल पाउच से होकर बाह्य क्लोम छिद्र गिल स्लिट्स के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं, और जल की निरंतर जलधारा ब्रोंकियल और हाइपोब्रोंकियल पेशियों के निरंतर एकांतर रूप से संकुचन व शीतलन के द्वारा मुख गुहिका के खुलने और बंद होने के कारण जिसमें होती है। मुख गुहिका का खुलना होगा और बंद होगा, तो ब्रोंकियल और हाइपोब्रोंकियल जो वहां पर पेशियां पाए जाते हैं, मसल्स पाया जाता है, उसी के द्वारा इसमें जो है पूर्ण होती है। और ये 2 प्रक्रियाओं में जो है पूर्ण होता है। तो पहला हम इसमें देखेंगे इंस्पायरेशन, देखेंगे इसमें कि कैसे इसमें जो होता है। तो देखो यहाँ पर लिखे इंस्पायरेशन के समय मुख गुहिका का फर्श जो इसका फ्लोर होता है वो हाइपोब्रोंकियल पेशिया, हाइपोब्रोंकियल मसल्स के संकुचन के द्वारा नीचे की ओर जो है हो जाता है। नीचे की ओर हो जाता है मतलब नीचे की ओर फैल जाएगा उसका मुंह, जिससे मुख गुहिका के आयतन में वृद्धि हो जाती है, उसका मुंह जो है खुल जाता है, और इसमें जो है जल प्रवेश कर जाता है, मुख गुहिका में प्रवेश कर जाता है उसके गुहिका में, यानी कि फेरिंग्स रीजन और बकल कैविटी में जो भरने लगता है। और हाइपोब्रोंकियल पेशिया संकुचन के कारण ग्रसनी यानी कि फेरेंजियल कैविटी के आयतन बढ़ जाने के कारण जो है इसमें गिल स्लिट्स एवं जो है ब्रोंकियल छिद्र यानी कि एक्सटर्नल ब्रोंकियल ओपन जो है बंद हो जाते हैं, और पानी जो है कहाँ पर भर जाएगा, फेरिंग्स रीजन में जो है इसमें भर जाता है। ठीक है, जब इसका माउथ जब ओपन होगा यानी कि हाइपोब्रोंकियल जो पेशिया है वो संकुचित होने से इसके माउथ ओपन होगा, तो माउथ ओपन होने के बाद जो है पानी को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा वहां पर। तो उसमें जो है एक आप लोग उसमें ढक्कन पाए, अपर कुलम उसमें पाए जाते हैं, कपाट उसमें होता है।
तो वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल ब्रोंकियल ओपनिंग जो रहता है वो बंद हो जाता है। एक्सटर्नल ब्रोंकियल ओपनिंग बंद होने के कारण जो पानी कुछ देर उसके मुंह में रुकेगा, जिसके कारण से जो उसमें गिल्स पाए जाते हैं वहां से जो ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन उसको ले लेता है। ठीक है, ये है। अब उसके बाद देखेंगे एक्सपायरेशन, इसमें देखते हैं तो कैसा इसमें होता है। तो इसमें अडक्टर मसल जो रहते हैं इसके संकुचन के कारण जो है मुख बंद हो जाते हैं और ब्रोंकियल चाप यानी कि जो ब्रोंकियल आर्च संकुचित होती है और जलधारा बलपूर्वक गिल कोष्ठों यानी कि गिल पाउच में प्रवेश कर जाती है और क्लोम दरारे में पहुंचकर क्लोम पटलिकाओं जो वहां पर सेप्टम पाया जाता है उसका जो बोल सकते हैं हम एक प्रकार का ढक्कन जो पाया जाता है उसके ऊपर जो बहती है और क्लोम छिद्रों के द्वारा जो है बाहर की ओर जो है निकल जाता है। ठीक है, उसमें जो पाउच रहता है उसी में जाएगा और पाउच में जाने के बाद जो है पूरी तरह से उसको ऑक्सीजन को वहां से ले लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पाउच के बाहर जाने के पूर्व सबसे पहले रक्त का संपर्क, सबसे पहले CO2 सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन और सबसे कम CO2 सांद्रण से होता है और इस प्रकार रक्त और जल के बीच O2 और CO2 का विनिमय होता है और जलधारा निरंतर मुख द्वारा जो है ग्रसनी में आती है और क्लोम छिद्र द्वारा इसमें बाहर निकल जाती है। होता क्या है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस रहता है। मतलब अब इसमें से जैसे उसका शरीर है, ये उसका शरीर मान लेते हैं, शरीर में जो है क्या है आपके CO2 की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर जो है वाटर है तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, O2 की मात्रा ज़्यादा है। तो इसके बीच जो एक्सचेंज इसमें होता है तो CO2 की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है तो क्या करेगा, यहाँ से वो बाहर की ओर जो है मूव करेगा और O2 की जो मात्रा है पानी में ज़्यादा है तो कहाँ पर शरीर के अंदर जो है उसमें मूव करेगा यानी कि ब्लड वेसल में जो है वो मूव करता है। तो इसके बीच जो है कॉन्सेंट्रेशन के बीच जो है इसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया इसमें जो है वो चलता है। ठीक है, इसी कारण इसमें जो होता है वो। अब उसके बाद अब इसमें से देख पा रहे हैं कैसे इसमें जो है वो हो रहा है। ये जो है उसका माउथ है तो माउथ में देखो यहाँ पर जो है ओरल वाल्व ओपन, इसका मुख जो है वो ओपन है तो मुख ओपन होने के कारण जो है क्या हुआ, यहाँ पर देखो पानी जो है वो अंदर आ रहा है। तो पानी अंदर आने के कारण क्या हुआ है, कहाँ पर गया, इसका आयतन में जो है वृद्धि हो गया है। ठीक है, इसकी बकल कैविटी के आयतन में जो है वृद्धि हो गया और जो पानी है वो कहाँ पर जाने लगा है, गिल पाउच की ओर जो है वो जाने लगा है, मूवमेंट करने लगा है, जिसके कारण से इसका जो ओपनिंग है बाहर की तरफ जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है अपर कुलम जो है वो कैसा है, वो क्लोज है, वो बंद है। अपर कुलम इसमें जो है क्लोज है, आपको इसमें देख पा रहे हैं ये अपर कुलम जो है क्लोज है, इसको बोलते हैं हमारे पास जो है ब्रांकियल अपर्चर क्लोज। ठीक है, तो ब्रांकियल अपर्चर इसमें जो है वो क्लोज है। ठीक, तो इसी कारण से इसमें गिल्स में जो इसका CO2 और O2 की मात्रा का कॉन्सेंट्रेशन को इसको चेंज होना है यहीं पर जो है वो इसमें होगा। दूसरा वाला जो डायग्राम उसमें आप देख पा रहे हैं इसका माउथ जो है क्लोज है। अब इसमें से देख पा रहे हैं जो माउथ है इसका वो क्लोज है। ठीक, इसमें ओपन था तो माउथ क्लोज है तो क्या होगा, जब उसका पूरी तरह से उसने ले लिया वहां से जो ऑक्सीजन उसको ले लिया, उसके बाद आप इसमें से देख पा रहे हैं इसका अपर कुलम जो है वो ओपन है, इसका अपर कुलम जो है क्या है, ओपन है। तो ओपन होने के कारण यहाँ से जो पानी है वो बाहर इसका निकल जाएगा। तो एक्सपायरेशन, ये एक्सपायरेशन और यहाँ उसका इंस्पायरेशन, तो दोनों प्रक्रिया इसमें जो है वो चलने लगता है। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को इसमें दिखाया गया है कि कैसे इसमें जो होता है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर श्वसन की फिजियोलॉजी या इसमें जो है क्रियाकारिकी कैसे इसमें जो होता है। तो यही सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, वही सेम चीज़ इसमें जो है वो प्रक्रिया इसका चलता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है श्वसन विधि के समय स्वच्छ समुद्री जल गिल्स कोष्ठों या गिल्स पाउच में श्वसन जलधारा के द्वारा प्रवेश करती है और जलधारा के जल में ऑक्सीजन घुलनशील रूप में रहता है और इसमें गिल लैमेली में उपस्थित रक्त कोशिकाओं की पतली पारगम्य झिल्ली भित्ति, मतलब कि इसमें जो है वो पारगम्य यानी कि परमेबल मेम्ब्रेन वॉल्स इसमें जो होता है, जो कि क्या करेगा, इसमें अंतः परासन के थ्रू इसमें जो है प्रक्रिया है पूरी तरह से इसमें चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर किया जाता है और ऑक्सीजन को जो है शरीर के अंदर इसको जो है वो लिया जाता है। यही चीज को इसमें लिखा गया है पूरी तरह से। तो आप इसमें से इसको देख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसका कंक्लूजन। तो अबाव एनालिसिस हमको ये ज्ञात होता है कि जो डॉग फिश होता है उसमें गिल्स के थ्रू इसमें श्वसन की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है, जिसमें गिल्स लैमेला इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप इसमें से जो है आपका RP यूनिफाइड जूलॉजी बाय डॉक्टर SN सक्सेना, अब इसको जो है इसमें लिख सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको और अच्छा सा रेफरेंस बुक अगर इसका मिलता है तो आप वहां से भी इसको उठा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।